आदरणीय गुरुजन और प्रिय दोस्तों, बौद्ध धर्म केवल एक धर्म नहीं, बल्कि एक गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपरा है, जिसने सदियों से लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। इसकी जड़ें भारत में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से शुरू होती हैं और आज यह पूरी दुनिया में शांति, करुणा और ध्यान का प्रतीक बन चुका है। कैसे एक शाक्य राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने सांसारिक सुखों को त्याग कर आत्मज्ञान की खोज की, कैसे उनके उपदेशों ने भारत से लेकर एशिया और पश्चिमी दुनिया तक करोड़ों अनुयायियों को प्रभावित किया, और आज के समय में बौद्ध धर्म का क्या महत्व है। इस वीडियो में हम आपको बौद्ध धर्म के इतिहास, दर्शन, प्रमुख शिक्षाएं और आधुनिक युग में इसके प्रभाव की गहराई से जानकारी देंगे। आइए बुद्ध के ज्ञान मार्ग पर एक यात्रा शुरू करें। भारतीय समाज और बौद्ध धर्म का उदय। बौद्ध धर्म का उदय एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ था। गौतम बुद्ध के समय भारत में ब्राह्मणवादी परंपरा प्रबल थी, जिसमें कर्मकांड और यज्ञों पर अत्यधिक जोर दिया जाता था। समाज जातिवाद से बंधा हुआ था और निम्न जातियों को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी। गौतम बुद्ध का जीवन। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु, वर्तमान नेपाल के लुम्बिनी में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उनका एक पुत्र राहुल था। लेकिन सांसारिक सुखों से असंतुष्ट होकर उन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन यह समझा कि आत्मज्ञान केवल मध्य मार्ग से संभव है। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बोध गया, वर्तमान बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध कहलाए। बुद्ध की शिक्षाओं का दार्शनिक दृष्टिकोण। बुद्ध ने किसी सृजनहार ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया। उनके अनुसार संसार का संचालन नैसर्गिक नियमों के अनुसार होता है और मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अपना भाग्य निर्धारित करता है। उनकी शिक्षाएं मुख्य रूप से 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स और अष्टांगिक मार्ग, 8फोल्ड पाथ पर आधारित है। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। गौतम बुद्ध ने अपने पहले उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन में 4 आर्य सत्यों की घोषणा की। ये सत्य जीवन के दुख, उसके कारण और समाधान को समझाते हैं। पहला आर्य सत्य दुखा है। जीवन में दुख है। बुद्ध ने कहा कि यह संसार दुखमय है। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, प्रिय से वियोग और अप्रिय से संपर्क, ये सभी दुख के रूप हैं। दूसरा आर्य सत्य दुख समुदाय। दुख का कारण है, दुख का मुख्य कारण तृष्णा, लालसा या इच्छा है। यह तृष्णा मनुष्य को भौतिक वस्तुओं, सुख सुविधाओं और जीवन में विभिन्न इच्छाओं की ओर आकर्षित करती है। तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध है, अर्थात दुख का अंत संभव है। यदि तृष्णा समाप्त हो जाए तो दुख भी समाप्त हो सकता है। इसे निर्वाण, मोक्ष कहा जाता है, जो शांति और आनंद की अवस्था है। चौथा और अंतिम सत्य दुख निरोध मार्ग है, अर्थात दुख के अंत का मार्ग है। दुख से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग, 8फोल्ड पाथ का पालन करना आवश्यक है। अष्टांगिक मार्ग, 8फोल्ड पाथ। बुद्ध ने बताया कि आत्मज्ञान प्राप्त करने और दुख से मुक्त होने के लिए 8 मार्गों का पालन करना आवश्यक है। इन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। 1. सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, जीवन को यथार्थ रूप में देखना और 4 आर्य सत्यों को समझना। 2. सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, अहिंसा, करुणा और सच्चाई की भावना रखना। 3. सम्यक वचन, राइट स्पीच, झूठ, कटु वचन और अनावश्यक बातों से बचना। 4. सम्यक कर्म, राइट एक्शन, हिंसा, चोरी, व्यभिचार आदि से बचना और नैतिक जीवन जीना। 5. सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, ऐसा व्यवसाय या कार्य करना जिससे किसी को हानि ना हो। 6. सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, अच्छे विचारों और कार्यों को बढ़ावा देना और बुरे विचारों से बचना। 7. सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, वर्तमान क्षण में जीना और ध्यानपूर्ण जीवन जीना। 8. सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, ध्यान द्वारा मन को एकाग्र करना और गहरे आत्मचिंतन में प्रवेश करना। 4 आर्य सत्य जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझाते हैं और अष्टांगिक मार्ग
हमें दुख से मुक्ति का उपाय बताते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन सिद्धांतों का पालन करता है तो वह शांति, करुणा और आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है। यही बौद्ध धर्म का मूल संदेश है। बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत। नियम। एक, क्षणिकता, अनिच्छा। सब कुछ बदलता है। बुद्ध के अनुसार इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हमारा शरीर, विचार, भावनाएं, यहाँ तक कि आत्मा यदि हो भी क्षणभंगुर है। इसी को अनिच्छा कहा जाता है। नियम 2, अनात्मवाद, आत्मा का अस्तित्व नहीं। हिंदू धर्म में जहाँ आत्मा को अमर और परमात्मा का अंश माना जाता है, वहीं बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को नकार दिया। उन्होंने कहा कि हमारा व्यक्तित्व केवल 5 स्कंधों, 5 एग्रीगेट्स या पंच स्कंधों से बना है। 1, रूप, फॉर्म, भौतिक शरीर और इंद्रियां। 2, वेदना, सेंसेशन, सुख दुख की अनुभूति। 3, संज्ञा, परसेप्शन, वस्तुओं और ध्वनियों की पहचान। 4, संस्कार, मेंटल फॉर्मेशंस, आदतें, प्रवृत्तियां। 5, विज्ञान, कॉन्शियसनेस, चेतना या मन। नियम 3, प्रतीत्य समुत्पाद, कारण और प्रभाव का नियम। बौद्ध धर्म के अनुसार हर घटना किसी अन्य घटना का कारण और परिणाम होती है। इसे प्रतीत्य समुत्पाद, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहा जाता है। उदाहरण, यदि लालच, तृष्णा है तो दुख होगा। यदि तृष्णा समाप्त हो जाए तो दुख समाप्त हो जाएगा। बौद्ध संघ और धर्म प्रचार। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ बौद्ध संघ की स्थापना की और अपने धर्म का प्रचार किया। प्रमुख अनुयायियों में आनंद, सारिपुत्र, मौदगल्यायन, महाकश्यप और अंगुलिमाल शामिल थे। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय। एक, हीनयान थेरवाद। यह संप्रदाय बुद्ध की मूल शिक्षाओं का पालन करता है और श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार आदि में प्रचलित है। 2, महायान। यह संप्रदाय बुद्ध को ईश्वर तुल्य मानता है और चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया आदि में लोकप्रिय है। अन्य संप्रदाय। वज्रयान। यह संप्रदाय तंत्र और मंत्र पर आधारित है। तिब्बत और मंगोलिया में प्रचलित है। जैन बौद्ध धर्म जापान में विकसित हुआ। निचिरेन बौद्ध धर्म 13वीं शताब्दी में जापान में निचिरेन नामक संत द्वारा प्रवर्तित है। मौर्यकाल और अशोक का योगदान। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और इसे पूरे भारत तथा अन्य देशों श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, चीन में फैलाया। उन्होंने स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया, जिनमें सांची स्तूप प्रमुख है। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ और साहित्य। 1, त्रिपिटक 3 बास्केट्स बौद्ध धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ है। विनय पिटक भिक्षु संघ के नियम है। सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेश शामिल हैं। अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन है। 2, धम्मपद बुद्ध के नैतिक उपदेश दिए हैं। 3, जातक कथाएं बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं। आधुनिक समय में बौद्ध धर्म का प्रभाव। 1, भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में नवयान बौद्ध धर्म की स्थापना की। बौद्ध धर्म दलित समुदायों में समानता और स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म पुनः लोकप्रिय हुआ। 2, विश्व में बौद्ध धर्म का प्रभाव। दलाई लामा तिब्बत के बौद्ध धर्म के प्रमुख हैं। पश्चिमी देशों में जैन बौद्ध धर्म और ध्यान प्रथाएं लोकप्रिय हो रही हैं। संयुक्त राष्ट्र में बौद्ध धर्म अहिंसा और शांति का प्रतीक है। बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थल में शामिल है। 1, लुम्बिनी, नेपाल, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान। 2, बोधगया, बिहार, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। 3, सारनाथ, उत्तर प्रदेश, बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। 4, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। दोस्तों, बौद्ध धर्म केवल एक धार्मिक प्रणाली नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। यह हमें आत्म अनुशासन, करुणा और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। इसकी शिक्षाएं न केवल आध्यात्मिक बल्कि वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। आज भी बौद्ध धर्म शांति, अहिंसा और ध्यान की शक्ति के माध्यम से दुनिया को प्रभावित कर रहा है। यदि आप गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं तो बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन और ध्यान, मेडिटेशन एक अच्छा माध्यम हो सकता है। बौद्ध धर्म केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं,
बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें आत्मानुशासन, करुणा और शांति का मार्ग दिखाता है। गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग न केवल दुख से मुक्ति का उपाय है, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और आत्मज्ञान के इस पथ पर आगे बढ़ें। बुद्ध का ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में अपनाने के लिए है। धम्म की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह आपकी आत्मिक उन्नति की ओर एक नई शुरुआत हो सकती है। अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो, अर्थात अपने जीवन में स्वयं ज्ञान और सत्य का प्रकाश फैलाओ। आपका क्या विचार है बौद्ध धर्म और इसकी शिक्षाओं के बारे में? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो लेख में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बुद्धं शरणं गच्छामि।